भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा धन और माया। नई नई पीढ़ी ने सोशल मीडिया के युग ने और इस डाल की परिस्थिति अंजाम देने वाली वेस्टर्न कल्चर कानून व्यवस्था के प्रावधान ने इस कहावत को आज कदम बदल दिया। पहला सुख निरोगी काया तो है, लेकिन दूजा सुख धन और माया ही नहीं रहा। दूजा सुख हो गया घर के में, गृहस्थी के में शांति और एक दूसरा के ऊपर विश्वास। माया का ढेर लाग्या पड़ा है, धन बेशुमार है, लेकिन घर में अगर कड़ा है तो मेरे भाई आज के दिन परिस्थिति इतनी खराब होती जा रही हैं कि लोग बाग अपनी जिंदगी ख़त्म कर ले हैं और पूंजी प्रॉपर्टी दौलत सब कम धरा का धरा रह जाए। हमारे बुजुर्ग हमेशा तक जो कहते आए, जो बना उन्होंने बना रखे हैं, समाज और संस्कृति की जो रीति रिवाज चली आ रही हैं उसका बैंड बजा दिया था नई पीढ़ी ने। और जितने जितने प्रयोग करके देखे, लव मैरिज करियो, गांव की गांव में कर ली, बाहर कर ली, अदर कास्ट में कर ली, कितने दूर कर ली, वर्क प्लेस पे एक दूसरे का साथ प्रेम बंधन में बंध के भाग्य, दोनों तरफ माँ बाप की नाराज़गी मोल लेकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करे हैं। माँ बाप के निर्णय ड्रामा बताए हैं, लिविंग इन में रहे हैं, 50 के देखे हैं, उसके बाद सोचे हैं कि आगाही जिंदगी की डाल व्यतीत करनी है। लेकिन आज के दिन नई पीढ़ी ने हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ठप्पा मार के, उन्हें बुरा बता के, उन्हें ओल्ड डेटेड फैशन आउट हुई चीज़ें बता के जो नए प्रयोग कर रहे थे वो सारे के सारे प्रयोग एक एक करके उल्टे पड़ने लग रहे। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये जोड़ा है अजय कुमार का और स्वीटी शर्मा का। दोनों चोखे पढ़े लिखे। अजय कुमार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला, स्वीटी शर्मा पश्चिमी बंगाल की रहने वाली। स्वीटी शर्मा रिच फैमिली तक बिलोंग करा करती, ओपन माइंडेड पूरा का पूरा परिवार था, उसे डाल का फ्रेंड सर्कल था। और कोई भी बालक हो जिस परिवार में पैदा हो है, उस परिवार का जो माहौल है उसमें ऑटोमेटिकली वो अडेप्ट कर ले है, उससे डाल का उसका आचार व्यवहार और विचार हो जाए, इसमें बालक की कोई गलती नहीं है। यह बात भी सच्चाई है हमारे समाज की। गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच, इनके अलग अलग डाल के माहौलों हैं, अलग बनाव हैं। जितना नीचे आते जाओगे गरीबी के पायदान के ऊपर, वो आदमी उतना इमोशनल, इज्जत करने वाला, भावनाओं की कदर करने वाला वो है। और जितने ऊपर जाते जाओगे उनने धर्म तय व्यवस्थाओं से, मान्यताओं से कोई खास लेना देना नहीं होता। उनने अपनी ज़िंदगी में मौज करने का मतलब वो है, चाहे भावनाएं किसी की कितनी आत क्यों ना हो जाओ। ये जो जोड़ा है खूब पढ़ा लिखा और बढ़िया नौकरी करे, दोनों के दोनों इंजीनियर और इंजीनियरिंग में भी बढ़िया कंपनियों में बढ़िया पदों के ऊपर बैठे। अजय कुमार का सालाना पैकेज 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा। स्वीटी शर्मा का वार्षिक वेतन 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा। दोनों की शादी हो चुकी थी, लव मैरिज हुई थी। 35 लाख रुपया दोनों का सालाने की कमाई, लगभग 3 लाख रुपए बिना की। लाख रुपया भी खर्च कर दे, लाख रुपये बहुत घने हो जाए, 1.5 भी कर दे फिर भी 1.5 लाख रुपये बच जाए। और न्यू को ना भाई मिडिल क्लास की तरह परिवार का भी ध्यान रखना है। भाई परिवार भी संपन्न था दोनों का, अजय का भी और स्वीटी शर्मा का तो रिच फैमिली थी। हमारे बुजुर्ग हमेशा तो कहते आए हैं। और भाई बालक जवान हो जाए उसका रास्ता भी देखने जा हैं तो एक बात जरूर देखा रे भाई, मेल जोड़ का परिवार हो। भाई हमारे बालक उनमें रड़ेंगे कि ना रड़ें, इस पे जोर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। भाई बाकी सुख सुविधा प्रॉपर्टी ये चीज़ तो बाद में देखा रही, पहले जोड़ा मिलाया करी। जोड़ा मिलाने का मतलब यो है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ बनने लग रहे हैं, इनके विचार किस डाल के मिलेंगे।
एक आदमी कोई लड़का अलग कल्चर में रहे, लड़की अलग में रहे, उनकी आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए अपनाए लेवल का देखने की कोशिश करिया करें। यह भी हमारे समाज की सच्चाई है। अगर हम ज़्यादा मुंह पाड़ेंगे लड़का आड़ा या लड़की आड़ा तो पछे लठ बाजते हंडा करें, उनकी उन्नड़ तुन्नड़ होती हंडा करें। शायद ही शायद इस परिवार में वह अजय और स्वीटी की मुलाकात 2020 में हुई। मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गामा में ये काम करा करते। दोनों ने BCA कर रखी। BCA के बाद स्वीटी ने MCA कर ली। अजय ने BCA के बाद MTech कर रखी थी। टेक्निकल हेड कंपनी का बना रखा था और स्वीटी शर्मा सीनियर इंजीनियर के पद के ऊपर थी। बढ़िया पढ़े लिखे, बढ़िया दुनिया देख रखी, लेकिन लेवल का फर्क था। 2020 में एक दूसरे के साथ संपर्क में आए, प्यार प्रेम हो गया, दोस्ती हुई। 2023 में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों लव मैरिज कर ली। लव मैरिज तो एक महीना पहले कंपनी स्विच कर ली। स्वीटी शर्मा नोकिया की कंपनी में चली गई। ये पहली कंपनी में रह गई। इसका पति अजय कुमार। शादी के बाद तो भाई लड़की कोई दन थी तो भाई चाहे किसी भी नौकरी में हो या कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, ससुराल वालों के कर तो जाना पड़ा रहा। घर न गई तो प्यार का भूत कोई दिन में धीरे धीरे उतरने लग गया। उन्होंने कहा अरे भाई प्यार करना आसान हो है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल हो है। वह ये बेपदा स्वीटी शर्मा के ऊपर पड़ने लगी। पैसा वाला रंग का परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, मान्यताओं से जुड़े हुए लोग, और बाहर लकड़ कहें जब जाओ हाँ तो लोग के कहेंगे ये देखो समाज की कदर करना, मान्यताओं को मानना ये अच्छी बात है। लेकिन स्वीटी शर्मा को शायद इस तरह का बंधन और इस तरह की सोच पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ओपन माइंडेड थी, हाई रिच सोसाइटी तो बिलोंग करा करती, शहर में रहना और उससे डाल के फ्रेंड सर्कल में रह के टाइम की कोई लिमिट नहीं, वार हो सवेरा हो, इस तरह की चीज़ों का बंधन उसने देखा नहीं था। गांव है एक गांव तो दूसरा गांव में है भाई परिवार रिच पैसा वाला मिल भी जाए, लेकिन गांव गुआंढ में देहात में नहीं होया करे भाई। जो मिडिल क्लास की जो कष्टों हैं, जो परिस्थिति हो, वह सब ने देखोड़ी हो। लेकिन जो बचपन से हैं उस माहौल में, उनकी कई पीढ़ियां रिच क्लास में गुजर रही हों, और जो अजय का परिवार है वो बिल्कुल दूसरी परिस्थिति में हो, तो भाई एडजस्ट होने में मुश्किल आने लगी। बात बात पे कुरनाट करने लगी। मतलब माहौल में डरने की कोशिश करने के बाद भी नहीं रह पाई। एक बड़ा मुद्दा अवैध प्रेम प्रसंग का चाल तो रहा है, लेकिन यो मुद्दा भी स्पेशली लड़कियों के सामने जो अपना पूरा परिवार ने छोड़ के आओ है और बाद में दूसरे परिवार में सेट होने का है, ये बड़ा कष्ट का पलो है। बहुत सारी चीज़ लड़की अपना मन में दबा दे है, देखी जाएगी देखी जाएगी देखी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे भावना दबाने का और बड़ा एडजस्ट ना होने का, और जो प्यार प्रेम कराया था वो भी फीका पड़न लग जा, पति मोह ना रहे तो बात फिर गड़बड़ होने लग जाए। कोई दिन प्रयागराज में आ रही, उसके बाद दोनों गुड़गामा आ गए। गुड़गांव के सेक्टर 37 में एक बढ़िया सोसाइटी में अपना फ्लैट लेकर रहने लगे, अप डाउन करने लगे। लेकिन परिस्थितियाँ सेम टू सेम। जो जाया करता अपने रिश्तेदार तो ये फटाकी लाया करता, इसने परिवार में भी जाना पड़े, बातचीत भी हो। अभी लड़की की शादी होने के बाद मायके पक्ष तो धीरे धीरे भाई कटाव तो होने लग जाए, पहले जैसी बात ना रहा। अब भाई ईद छुट्टी मिली है एक महीना की या 15 दिन की, इनमें सारी की सारी छुट्टी माता पिता के पास बिताओ। ईब मजबूरी शादी हो पर न्यू जो काम करे हैं जॉब पर है उनकी यह बन लग जाए, जितना भी टेम मिले उस टेम में भाई ससुराल पक्ष ने भी टेम देना पड़े है, ना दे तो कुरनाट होने लग जा, बात चलन लग जा। देख घर ने टली गई, छुट्टी मिली थी, दोनों धनी भी राणा तूरे चाहिए था लेकिन नहीं आ रही, तो इसने मजबूरी में जाना पड़ा करता। समस्या फिर पैदा होने लगी, उनका चेहरा इसके खटकन लग गया। उस परिवार में बहुत समस्या इसने दिखने लगी। धीरे धीरे दोनों धनी बीरान चेहरे पे सिकन आने लगी, एक दूसरा तक प्रेम की जगह
नफरत होने लगी। मिडिल क्लास फैमिली का है, मैंने बताई जितना आदमी का ब्योत घाट होगा उतना ही समाज की रीति रिवाजान मान्यतान और भावुक टाइप का हो है। अजैन फील होने लगा यार प्रेम तो करा था लेकिन धीरे धीरे इसका प्रेम घटन लाग रहा है, या कभी दूर ना चली जा, फिर मेरा केरा होगा, फिर समाज दिखने लग जाए, गांव गुआंढ यो पड़ोसी के कहेंगे अब ब्याह हुआ था अरे वाली होगी भाई, बात चलने लग जाएगी। अजैन यो डर सताने लगे, लेकिन दूरी और फासला लगातार बढ़ता गया, स्वीटी का भी और अजय का भी। इनका लड़ाई झगड़ा हुआ करता। शायद स्वीटी ने डिसाइड कर लिया था कि मैं उरे एडजस्ट हो ही नहीं पाऊंगी, तो कुछ और चारा देखा जा। प्रेम कराया था लेकिन मजबूरी बनने लग गई वो। इनका छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाया करती। ईब इनकी परिस्थिति से आ रही थी कि एक फ्लैट में दोनों रहा तो करते लेकिन अलग अलग कमरे में रहा करते। धनी बीर एक घर में रहे और अलग अलग कमरे में हैं, तो मैंने बताओ परिस्थिति किसी को होंगे। अलग खाना बनाना, अलग खाना बाहर तय लेना, अपना अपना खा पी लेना, बोलना ही नहीं, बस फ़ोन पे हेलो चल ही जा अपने अपने परिवार वाला दें, कोई बातचीत नहीं। बहुत सारी जांच के विषय है, वह ईव लकड़ का आओगे कि इनके बीच में के होया करता, इनके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे, रोड़ा इनका कितना का मचा करता। असल बात और के में थी कि रिसेंटली या फिर सिर्फ ये बात चली आ रही थी। इस तरह की परिस्थिति जब हों तो देखो सीधा जवाब एक जना दूसरा ते देने लग जा रहा, उलाने देने लग जा रहा कि तीसी तीसी होती पहले क्यों ना सोचा ये। डेफिनेटली पहले सोचना चाहिए था। करी तो लव मैरिज थी, दोनों ने अपनी अपनी ये सहमति थे, परिवार के ऊपर तो चीज़ें थोपी गई थी, परिवार की करे। आज के दिन भी जो अरेंज मैरिज करी जा है, बड़े बुजुर्ग भाई घर के मौजूद आदमी देख का आओ हैं, कुछ कोरोनाट हो जा पति पत्नी में तो वो जाके छुड़ जा भी आओ। किसी ने रास्ता करवाया था वो भी चला जा है बेचारा, किशन की छड़ सुड़ जा तो नानू की गान कराया था, और वह खूब सक्सेसफुल हो हैं। जो पार्टनर एक दूसरा साथ देते पहले जाना भी नहीं करते, उनमें गाढ़ा प्यार प्रेम भी बना है, ईसा भी हो है एक दूसरे का बिना एक दिन भी नहीं काट सकते। अरेंज मैरिज वाले भी प्यार का कोई उम्र और डेडलाइन थोड़ी हो है, डेट थोड़ी हो है, शुरुआत थोड़ी हो है, शादी का बाद भी प्रेम उसके है, साथ रहने लगे, एक दूसरा समझने लगे, उनका सक्सेसफुल रेट भी ज़्यादा है। लेकिन नई पीढ़ी जितने भी कोशिश से आजमाइश करे है वो धीरे धीरे हर प्रकरण में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो हैं, और उसके बाद आए दिन हम थरते बता हाँ उसने वो मार दिया, उसने वो मार दिया, अवैध संबंध, और पछे भुगती जाओ जेड़, और माँ बाप दोनों तरफ के हाथ खाली। शायद इसी दिशा में दोनों के दोनों बढ़ लागे थे। छोटी छोटी बातों पर अगर रोड़ा माचन लाग जाए तो फिर गुस्सा उठना, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना। रिसेंटली स्वीटीन एक काम ऐसा करा जिसके जरिए इनका मन और पाट गया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दोनों की जो साझी फोटो थी वो हटा दी। मतलब शायद स्वीटी निर्णय कर लिया था इस मानस के साथ और आगा की ज़िंदगी बिताने नहीं, जितना दिन बंदी से हैं वह सिर्फ काटनी है। कोई निर्णय लेने का इसने सोच लिया था, वो इससे बताइए जाते या नहीं बताई वो तो आगा की वारदात था ना बेरा पाट जाएगा। विषय कितना गंभीर था। दिन आता है एतवार का, आज मंगलवार है, 30 तारीख है, कल 29, परसों 28 तारीख ने अजय ने अपने दोस्त के पास एक वीडियो भेजी। उस वीडियो में वो बोलता हुआ नजर आया कि मैं ईब सब कुछ ख़त्म करना चाहूँ हूँ, मने आगे नहीं जीना, मने माफ़ करियो। इस डाल की वीडियो बना के उसने अपने दोस्त, बचपन का दोस्त था, उसके पास भेज दी। देखे इन चीज़ान बचपन का दोस्त और जिस मिट्टी में हम जन्मे उन्हें क्यों कर बोल इसका। आखिरी टाइम पे भी अपना दोस्त याद करा तो यानी कि जुड़ाव था इसका उस ज़मीन पे, जिस ज़मीन में, जिस गलियों में इसका बचपन गुजरा होना चाहिए। और साझा हो दोनों के उससे परिस्थिति दोनों के दोनों मियाँ बीबी पले बड़े हों उनने गाँव के देहाती माहौल में, उनने शहरों के गलियों में, तो दोनों की बढ़िया बनाया करें, दोनों समझा करें। एक का डाल का लेवल अगर हो तो लड़की ने भी जिस गांव में ब्याही जाए उस गांव की गली अपने गांव जैसी दिखने लग जाया करे, प्रेम हो जाया करे उस गांव की हर एक चीज़ पे।
मेल मिलाप हो जा रहा है, हमारा गांव में भी नहीं है, थारा भी नहीं है, सब कुछ ऐसा ही तो है। तो मन ने ढंडस बधाने वो चीज़ें बहुत काम आया करे। लेकिन स्वीटी शर्मा का साथ कुछ बड़ी वारदात हो चुकी थी जब अजय ने अपने दोस्त के पास वो वीडियो भेजी। एक चुन्नी तय इसने अपनी लव मैरिज वाली पत्नी का गला घोट दिया था और तड़फ तड़फ के एक सीनियर इंजीनियर जिसका 15 लाख का पैकेज था, लव मैरिज वाली पत्नी थी, हाई रिच सोसाइटी तक बिलोंग करा करती, वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी, उसकी गुड़गांव के सेक्टर 37 के फ्लैट में, एक सोसाइटी के फ्लैट में हत्या कर दी उसी के लव मैरिज वाले पति अजय कुमार ने। हत्या करते भंगरा गया। कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, शायद कुछ पहले सोच रखी होगी। बहुत घने केसा मिसा बना है। आदमी इतना कमज़ोर हो गया कि वो आवेश में, गुस्से में, या परिस्थिति उसने इतना अड्डा घेर ले कि वो बड़ी वारदात ने अंजाम दे दे, उसके बाद उसका कुछ समझ बना आवे, क्या करेगा। वीडियो बना के भेजी, उसमें कहा कि मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं और नहीं जीना चाहता। या वीडियो दोस्त के पास पहुंची, दोस्त ने तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कराया, पुलिस पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला। मेंटेनेंस टीम बुलाई, वही फ्लैट है, दरवाजे भी तगड़े हो हैं, गामा है, कवाड़ तो है कोई, लात मारती है खुल जाएंगे। दरवाज़ा तोड़ा गया, भीतर बढ़ कर देखा तो फर्श के ऊपर लाश पड़ी थी सीनियर बीटेक और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर स्वीटी शर्मा की। थोड़ा और अंदर फ्लैट का जाके देखा तो फंदे पर झूल रहा था एक टेक्निकल हेड, एक बड़ी कंपनी का, मिलेनियम सिटी में रहने वाला, 20 लाख प्लस का पैकेज जिसका वार्षिक था, अजय कुमार की। अजय और स्वीटी दोनों इस दुनिया तक जा चुके थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, मामले की तहकीकात चल रही है। तहकीकात इतनी होगी, समस्या क्या थी, पड़ोसी अंदर बुझने की कोशिश करी, बस शहर में किसी न किसी मतलब सब नाटकीय बोले हमने ना बेरा की होया करता, की ना होया करता। अब तो टेक्निकल टीमें बताओगी कि किस कारण की वजह से इस घटना ने अंजाम दिया गया। लेकिन यह बात तय है, लेवल मैच ना हो रहा था, और ये जरूरी है मैच करना। हमारे बना रखे हैं उन तक इतर जाकर आप अपने अपने फन्ने खा मानोगे तो फिर एक न एक दिन तुम गलती कर बैठोगे और उस गलती के शिकंजे से निकल नहीं पाओगे। ऐसे अनगिनत केस हैं, असंख्य लड़कियां एडजस्ट करती हैं उस माहौल ने, उस टाइम ने, मर्द मानस ने भी फील करके देख लेना चाहिए कि कोई अपना घर परिवार माँ बाप सब कुछ छोड़ का है, कोई दिन हम बिल्कुल बंदा लगा दिया जा है कि तने तो उड़े रहना है, उड़े क्या करेगी, काम है बालक बच्चा स्कूल में भेजना, दिन दिन में जाया शाम ती उल्टी आ लिए। एक नया जीवन स्टार्ट करने में, गृहस्थी बसाण में दोनों का बराबर का योगदान होना चाहिए। पूरे देखो 3 लाख रुपया महीना की कमाई, बढ़िया पढ़े लिखे माँ बाप का बढ़िया जोर लाग रहा, सारी चीज़ की सुविधा, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ जीण लाग रहे, और कोई दिन में इनकी तो और भी तनख्वाह पर दी जाए भाई, इस लेवल के ऊपर था, इतने पढ़े लिखे थे, हाई पोस्ट के ऊपर थे दोनों के दोनों, नोकिया जैसी कंपनी में काम कराया करता, तो फिर और क्या चाहिए था। चाहिए थी सुख और शांति, एक दूसरा के ऊपर विश्वास, और विश्वास होने के खातर सिर्फ प्रेम हो जा यह है जरूरी को नहीं। इस लव मैरिज वाले एक दूसरा के गले काटते देखें तो वही काम हो गया, खुद की घराड़ी मार दी और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। क्या जरूरत थी इसकी भाई। इस बात ने मैं मानू हूं कि भाई मिडिल क्लास वाले, पुअर फैमिली वाले या फिर अपर मिडिल क्लास वाले, गांवों तो निकले हुए शहर में आए हुए लोग, मान्यताओं से बंधे हुए लोग के कहेंगे इस चीज की फिक्र करें हैं भाई। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो भाई जाने दो ना। लड़ाई झगड़ा करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करनी, खुद की बर्बाद करनी, ये कौन सी रीत है। और ये काम अगर हो है किसी का मर्डर आप कर रहे हो, ये बहादुरी तो ना होते, ये घबराहट तो है। जब टेंशन दिमाग में घुस जाए और कोई चारा ना बसे, जब इस तरह के स्टेप लिए जा, मानस में के जीरा रह गए, टीबी जी तुरंत मर जाएगा, को पलवन थोड़ी है। कितने सारे केस अतीत में मैं थरते बता चुका
इन्हीं के चलते, लव मैरिज के चलते फिर अवैध प्रेम प्रसंग बने हैं, फिर मर रहा हैं, फिर पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, बालक भी भेंट चढ़ जाए। कि ज़रूरी है भाई बड़े सपने देखो माँ बाप का नाम ऊंचा करने खातर। ये नहीं कि भाई लड़की या लड़का किसी इसी सोसाइटी, हाई सोसाइटी तो है बस और प्रेम हो गया, न्यू ना देखे बाद में क्या होगा। लेकिन परिवार भी तो चाहे करे। हर लड़का या लड़की जो लव मैरिज करे उन्हें सोच लेना चाहिए, आना तो माँ बाप दो रहे हैं, उस फैमिली में तुम एडजस्ट नहीं कर सकता और खुद निर्णय ले रहे हो जिंदगी बिताने की, तो साल 2 साल में, 3 साल 4 साल में ये चीज़ हो जाए। ज़्यादातर केस आजकल आने लगे इससे डाल के जिनमें नबती कौन है, रेयर ही चांसेस हैं जिनमें देखो बढ़िया एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके हर परिस्थिति न बना कर चल रहे। लेकिन भाई पैसा अड़ा के सोच ले और देख लो वारदात अंजाम। क्या कह इसका क्या कहना चाहोगे इनके इस निर्णय के ऊपर? और कोई इस डाल की परिस्थिति ना फंसा, इसलिए मानो यार हमारी मान्यताओं को। ये देश है जो सनातन वर्षों पहले जिसकी मान्यताओं को परखा जा चुका है, उसमें शक्तियां हैं, प्रेम का बंधन और 7 फेरे बना रखे हैं। उनकी जो वचन भरवाए जाते हैं उनके ऊपर मनन करके देखो कभी, बहुत बुरा टाइम है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास तभी हो पाओगा जब डिवोटेड हो गए एक दूसरे के लिए। ड्यूटी पे जाओ हो, इधर उधर जाओ हो, एक दूसरे के ऊपर डाउट होना बहुत दुख का पल है दोनों परिवारों के लिए। भगवान इन दोनों की आत्मा को शांति दे। नहीं करना चाहिए। माँ बाप को इन्वॉल्व करो। हरियाणा विधानसभा में गौतम बोलिया, दादा गौतम कि अरेंज मैरिज हो है उसमें भी पेरेंट्स मत एक की सहमति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, ताकि बेरा पाट जाए कि इस अड़ैथम सेट होगी कि ना होगी। आपके विचार जरूर दियो। नमस्कार।